हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास थर्ड हिंदी की बुक का चैप्टर 3 है ये, कितने पैर। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। तो बच्चे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैडम। अध्यापिका बोलती हैं सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। तो ये जो चैप्टर में हमें बताई जाएगी कि जो जीव होते हैं उनके कितने पैर हो सकते हैं। आपके कितने पैर हैं? 2। ऐसे अलग अलग जानवरों के अलग अलग गिनती के पैर होते हैं। तो यही अध्यापिका जी चैप्टर में पढ़ाने वाली हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो कौन से जीव के पैर नहीं होते? तो श्याम बोलता है जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो श्याम बोलता है मैंने बरसात के मौसम में केचुए देखे हैं, केचुए के पैर नहीं होते, वो तो अपने पेट के बल ही सरकते हैं। अध्यापिका बोलती हैं बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। तो द्विपाद यानी कि 2 पैरों पर चलने वाले। द्वि मतलब 2, पाद मतलब पैर। तो द्विपाद कौन हुए? इंसान। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? तो ह्यूमन के अलावा और कोई जानवर है जो 2 पैरों पर चलता हो? तो रमेश बोलता है क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती हैं ना अध्यापिका जी। तो रमेश बोलता है सारी चिड़िया 2 पैर होते हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? तो देखिए सविता बोलती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बता रही थी। उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तो सविता बोलती है कि मेरी मम्मी ने दिखाया तो था मुझे एक जानवर जो कूद कूद कर चलता है अपने 2 पैरों पर, तो इसका नाम है क्या? कंगारू। रजनी बोलती है आगे हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। तो कंगारू के पेट में थैली भी होती है, वो अपना बच्चा उसमें रखता है। अध्यापिका बोलती हैं वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेज़ी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। तो जो कंगारू है जब धीरे चलता है तो 4 पैरों पर चलता है। देखो ना पिक्चर में यहाँ पे 4 बने हुए हैं पैर, पर जब वो कूद कूद कर चलता है तब 2 पैरों पे चलता है। तो जब 4 पे चलता है तब उसे हम चतुष्पाद कहते हैं। चतुष मतलब 4, है ना। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। और कभी कभी कंगारू आगे बढ़ने के लिए अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल कर लेता है, तो बेसिकली 5 पैर उसके बन जाते हैं, इसलिए उसको हम पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय भैंस, है ना ज़्यादातर। और तो समीर बोलता है कुत्ता बिल्ली घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी गधा बंदर, सबके 4 पैर ही होते हैं। देखिए इतने सारे जानवर हैं, सब चतुष्पाद ही होते हैं। फिर रफ़िया बोलती है मेंढक ऊदबिलाव घड़ियाल, ये सारे के सारे। फिर रमेश बोलता है शेर चीता। विपिन बोलता है ज़ेब्रा जिराफ। ठीक है, तो अध्यापिका बोलती है बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीट यानी कि जो कीड़े होते हैं, भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटी और चींटियाँ तो देखी ही होंगी, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो जो चींटे होते हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके ज़्यादा होते हैं ना पैर। तो मीना बोलती है अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर के चींटे होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, है ना। अध्यापिका बोलती हैं अरे वाह,
आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भौरा। तो चींटा जो होता है उसके अलावा, जैसे कि चींटी हो गई है ना, और मक्खी और भौरा, इन सब के भी 6-6 पैर होते हैं। राम बोलता है तितली के भी 6 पैर होते हैं। सिमरन बोलती है झींगुर के भी होते हैं। अध्यापिका बोलती हैं शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? अब मैम ने बोला कि आपको इतने सारे कीड़ों के बारे में पता है जिनके 6 पैर होते हैं। अब आप बताइए, क्या कोई ऐसा कीड़ा आप जानते हैं जिसके 6 से भी ज़्यादा पैर होते हैं? रमेश ने हंसकर बोला मकड़ी। सविता बोलती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका ने बोला बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 322 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक उसके पैर हो सकते हैं। तो मतलब 191 जोड़े, 15 जोड़े से लेकर 191 जोड़े तक हो सकते हैं, और 30 से लेकर 382 तक उसके जो है पैर हो सकते हैं। और उस कीट का नाम है, जो कीड़ा है उसका नाम है कान खजूरा। आप में से किसी ने कान खजूरा देखा है? सभी विद्यार्थियों ने मना कर दिया। तो अध्यापिका जी बोलती हैं वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है, इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? तो ये जो कान खजूरा होता है इसके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत ही सारे। मतलब आप सोचिए ना कि 382 तक इसके पैर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कीड़ों के पैरों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कीड़ों के बारे में भी पढ़ा, और बाकी द्विपाद, चतुर्पाद और अलग अलग और इतने खूब सारे भी पैर होते हैं, ये भी हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।